नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल रोजगार विद मनोज में। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे अलंकार। अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या बोलती है? अलंकार की परिभाषा है अपनी, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि से आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। हम डायरेक्ट बात करें तो परिभाषा क्या बोलते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। अब अलंकार के प्रकार की बात करेंगे। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। अलंकार के भेद है, प्रकार एक बात है उसमें। अलंकार के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। तो हम शब्द अलंकार की बात करते हैं। शब्द अलंकार क्या होता है? जहाँ पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। 3 प्रकार ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनका उदाहरण फर्स्ट बात करेंगे हम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि हम उदाहरण की बात करते हैं, ये उदाहरण ले लिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। ये च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इस उदाहरण में चारु चंद्र, चा की आवृत्ति बार बार हो रही, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उसकी परिभाषा में समझ में आ रहा है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट अपन देखो, उदाहरण देख लेते हैं। तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर फल बहु फल छाए। इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही। ये सभी को याद होगा। एक और उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम में भी र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार के ये बहुत कम पूछते हैं, फिर भी आपको बता देता हूँ मैं कौन कौन से 5 प्रकार के भेद होते हैं। जैसे अंत्यानुप्रास अलंकार, लटानुप्रास अलंकार, छेदानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार और तृतीयानुप्रास अलंकार। ये आपको बस याद ही करना है, याद रखना है। बहुत कम पूछते हैं इस एग्जाम में, बहुत कम चांस लगते हैं इनके भी। जैसे पहला बात कर लेते हैं अपन, अत्यानुप्रास अलंकार। क्या होता है अत्यानुप्रास अलंकार? जहाँ पर पद के अंत में एक ही वर्ण और स्वर की आवृत्ति हो, तो जहाँ पर पद के अंत में एक ही वर्ण और स्वर की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे बात कर लेते हैं, उदाहरण उदाहरण समझ में आएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि त्यों लोक उजागर। क्या बोल रहा है? पद के अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति और मतलब एक ही वर्ण और स्वर की आवृत्ति हो। जैसे सागर, अंत में रा आ रहा है और लास्ट में भी उजागर में भी रा आ रहा है, तो अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए, वहां पर अत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं अपन, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। अंत में माँ आ रहा है, एक ही वर्ण आ रहा है, इसमें भी अत्यानुप्रास अलंकार हो गए। उदाहरण समझ में आएगा ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक और देख लेते हैं इसका प्रकार क्या है कि लटानुप्रास अलंकार। जहाँ पर पद में समानार्थी शब्दों की आवृत्ति हो, पद में समानार्थी शब्दों की आवृत्ति हो, परंतु उनमें कुछ अंतर हो, यहाँ पर अंतर हो, वहां पर लटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। समान, अर्थ समान है, पर क्या है, परंतु उनमें अंतर अलग अलग है। परिभाषा भी यही बोल रही है अपनी। उदाहरण में क्या बोल रहे हैं? पूत कपूत तो किया धन संचय, पूत सपूत, सपूत आगे उसमें कपूत है, तो सपूत तो क्या धन संचय। आ गया अंतर इसमें, लटानुप्रास हो गया अपना। दोनों बात करेंगे अपन। नेक्स्ट बात करेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार नेक्स्ट अपना यमक अलंकार। जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, वहाँ और उसका अर्थ प्रत्येक जगह अलग अलग हो, प्रत्येक जगह उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है? अपना यमक अलंकार होगा।
यमक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण की बात करते हैं अपन, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर घटा दो बार है, एक ही वर्ण का दो बार होना चाहिए, तो घटा घटा दो बार आ रहा है और उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए, तो उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। एक घटा, काली घटा का अंत मतलब होता है बादल, और दूसरी घटा का होता है कम होना। वर्ण एक मतलब एक वर्ण दो बार होना चाहिए, तो दो बार हो रहा है, उसका अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए, तो वहां पर अर्थ अलग अलग निकल रहा है। बादल, एक घटा का काली घटा का अंतर मतलब होता है बादल, और दूसरी घटा का कम होना। तो आ गया होगा आपको समझ में। एक और उदाहरण बता देता हूँ मैं। एक और उदाहरण आपके सामने ये रहा, तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है। और तीन बेर का मतलब, तीन बेर है समय, तीन बेर मतलब समय, और तीन बेर का मतलब होता है यहाँ पर फल। एक तीन बेर का मतलब होता है समय, एक तीन बेर का मतलब फल। ये भी उदाहरण से आपको समझ में आया होगा। और एक और आपको सभी का पता होगा, एक और उदाहरण है कनक कनक ते, कनक कनक ते सौगुनी, माता दिखाई स्वभाव बोरात है, जग में पाए बोरात। इसका कनक कनक का, एक कनक का अंतर सोना, एक कनक का मतलब धतूरा। ये भी हो जाता है यमक अलंकार। नेक्स्ट बात करेंगे अपन शिलेष अलंकार। शिलेष का मतलब होता है चिपकना। शिलेष का मतलब होता है चिपकना। अब परिभाषा की बात करते हो, जहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ हो, एक शब्द के कई अर्थ हो, वहां पर शिलेष अलंकार होता है। जिस रचना में एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ निकल चिपके हो, मतलब एक शब्द से दो या दो से अर्थ निकलते हुए चिपके हो, वहां पर शिलेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण अपना, रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द के एक मतलब पानी शब्द का कहीं कई अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर। जब एक पानी का मतलब हो जाएगा जीवन हो जाएगा, एक पानी का मतलब होता है आत्मसम्मान हो जाएगा, और एक पानी का मतलब क्रांति हो जाएगा। ये तीनों मतलब ये पानी शब्द एक के पर अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं यहाँ पर। शिलेष अलंकार भी हो गया आपका। अब दूसरा नंबर बात करेंगे अपन अर्थालंकार। शब्द अलंकार हो गया अपना भी, और अर्थ अलंकार करेंगे अपन। बात करेंगे अर्थ अलंकार की। अर्थ अलंकार क्या बोलता है परिभाषा, जहाँ पर अर्थ के आधार पर चमत्कार प्रकट हो, वहां पर अर्थ अलंकार कहलाता है। अब अर्थ अलंकार के अंदर भी उसके भेद होते हैं। क्या पहला पहला नंबर क्या है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है, उपमा मतलब तुलना करना। उपमा का मतलब है तुलना करना। उप यानी समीप, और मा मतलब तोलना है, तुलना। इसका विकसित कर दिया अपन ने। उप का मतलब समीप होता है, और मा का मतलब तोलना होता है। अतः जब दो विभिन्न वस्तुओं में समान धर्म के आधार पर, समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जहाँ के अपन बात कर ले शॉर्ट में, जहाँ उपमेय की उपमान से समान गुण आधार के धर्म के आधार पर तुलना व्यक्त की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के भेद होते हैं। उपमा अलंकार के भेद या अंग मान लेते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं अपना, उपमेय उपमान। उपमेय उपमान हो जाता है अपना, समान धर्म, समान गुण धर्म मान लेते हैं, वाचक शब्द हो जाता है। चार अंग होते हैं उसके उपमा अलंकार के। उपमेय क्या बोलते हैं, उपमेय की परिभाषा क्या होता है, जिसकी उपमा की जाए, यानी कि जिसको उपमा मतलब जिसकी तुलना की जाए, वहाँ उपमेय होता है उपमेय अलंकार। और उपमान अलंकार को जिससे जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, वहाँ उपमान अलंकार होता है। उपमा, इसकी पहचान मेन ट्रिक के साथ पहचान करना है आपको। कौन कौन सा आना चाहिए वाचक शब्दों में, सा हो गया, सा सी, सनु सरीस सदृश ज्यो त्यो। और बताता हूँ सरी समान, जैसे यत्र तत्र सम से सासी, ये सब बात शब्द के रूप में दिखे तो आपको वहां पर उपमा अलंकार लगाना है। आपको उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको। कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। इसमें कर हो जाएगा अपना उपमेय, और कमल हो जाएगा उपमान, और सा हो जाएगा अपना वाचक शब्द। मैंने बोला था आपको वाचक शब्द देखना है, इसमें वाचक शब्द सा की आ रहा है। नेक्स्ट उदाहरण एक और देख बता देता हूँ आपको। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर मुख में मुख हो जाएगा उप में अपना, और चंद्रमा हो जाएगा उपमान।
के समान, मतलब समान हो जाएगा, समान बोला था मैंने। वाचक शब्द देखना तो वाचक शब्द समान हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, और उदाहरण आपको देख लीजिएगा, वीडियो में देख लीजिएगा। क्या है कि पीपर पतित, किसका उदाहरण है? ये भी उसके उपमा अलंकार का उदाहरण है। पीपर पतित सरिस मन डोला, सरिस मन डोला, सरिस आ गया इसमें भाषा शब्द देखना था आपको, सरिस। यहाँ पर सरिस आ गया तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, भाषा शब्द देखना आप। कुल मिला क्या है? मुख चंद्रमा सा सुंदर है, सा आ गया इसमें भाषा शब्द सा आ गया। नील कमन सा, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था, सा आ गया इसमें सा भाषा शब्द देखना। कुल मिला के अपना उपमा अलंकार में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ यह वर्णन हो, वहाँ उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करनी है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी पहचान के बता देता हूँ आपको। अनु, मनु, मानव, जऊ, जनु, जानव, जानव, ये शब्द आ जाए उदाहरण में तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उदाहरण का आपको ज्यादातर उदाहरण से समझ में आएगा। मानव मुख चंद्र है, मानव मुख चंद्र है, मानव आ गया इसमें, आपको पहचान देखना है, मानव आ गया। और नेक्स्ट उदाहरण देखो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। नेक्स्ट उदाहरण, मानो नीलमणि शैल आतप पराग प्रभात, मानव आगे इसमें भी, मानव देखना था आपको उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट अपना उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो गया अपना। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार होता है अपना, कौन सा क्या बड़ी परिभाषा है अतिशयोक्ति अलंकार की? जहाँ पर किसी बात का वर्णन बड़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति मतलब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर व्यक्त की जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी बात को बड़ा चढ़ाकर, यानी बड़ा चढ़ाकर व्यक्ति का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण की बात करते हैं, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग और लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। यह बात को बड़ा चढ़ाकर हो रही इसमें बात उदाहरण में। हनुमान की पूंछ में लग न पाई, हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी और लंका जल गई, यह कैसे संभव है? ये भी आपको उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार का। जैसे आगे नेक्स्ट उदाहरण समझ लिए, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक था उस पार। राणा ने सोचते ही रह गए, चेतक तब तक था पहली पार निकल गए, उस पार निकल गए। यहाँ भी बात को बड़ा चढ़ाकर हो रही बात इसमें भी। नेक्स्ट है अपना रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है? परिभाषा क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित, निषेध रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय का उपमान से आभेद रहित आरोप, आभेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें कुल मिलाकर आपको देखना है वाचक शब्द। अपन ने वाचक शब्द देखा था, किसमें देखा था अपन ने? उपमा अलंकार में देखा था। वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता, कुल मिला के यार वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। और यहाँ पर योजक चिन्ह देखने को मिलता है, योजक चिन्ह बीच में, वहां पर होता है अपना रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदो हरिराय, यह भी उदाहरण इसका ही, चरण कमल बंदो हरिराय, यह भी रूपक अलंकार का उदाहरण है। मैं आपको उदाहरण देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, मैंने बता दिया है। बीती बिहारी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नाजरी, ये भी उदाहरण इसके रूपक अलंकार का। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, लास्ट है अपना विभावना अलंकार। विभावना अलंकार की परिभाषा क्या है? विभावना अलंकार जहाँ कारण के बिना ही कार्य किया जाता है, कोई कारण नहीं है, जब भी कार्य हो रहा है तो वहाँ अपना विभावना अलंकार होता है। जैसे उदाहरण क्या है, बिनु पग चले सुने बिनु कान ना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना, ये उदाहरण विभावना अलंकार का है। नेक्स्ट है अपना मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार परिभाषा क्या है? जहाँ मानव जैसे रूप या चेतना का आरोप निर्जीव या अमृत पदार्थों से किया जाए आए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? दिवासन का समय मेघामय आसमान से उतर रही, वहाँ संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे,
यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार का है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आपको कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ गड़बड़ है खामी लगती हो तो मेरे को कमेंट करके बताइए। राम राम दोस्तों।